नमस्कार, द एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है। इस बीच दक्षिणी चीन सागर को लेकर चीन और अमेरिका के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। चीन लंबे अरसे से इस इलाके में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में उसने एक बार फिर यहां सैन्य गतिविधि बढ़ा दी है। इसे देखते हुए अमेरिका ने भी इस इलाके में अपने 3 बड़े युद्धपोत भेज दिए हैं। इससे गतिरोध और बढ़ने की आशंका है। माना जा रहा है कि दक्षिणी चीन सागर से चीन पेट्रोकेमिकल्स व अन्य खनिज निकालना चाहता है। साथ ही इस इलाके में एक परमाणु संयंत्र भी बना सकता है। इसे लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि चीन के इस कदम से युद्ध के हालात पैदा हो सकते हैं, जिसमें चीन, अमेरिका और रूस शामिल हो सकते हैं। वहीं चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फंगे ने कहा है कि अगर अमेरिका की तरफ से युद्ध के हालात पैदा किए गए तो पेइचिंग हर कीमत पर लड़ने को तैयार है। इस तनाव की वजह से मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ताइवान और ब्रुनेई सभी संकट में फंस गए हैं। भारत पर इसका क्या असर होगा? विवाद से भारत पर भी गहरा असर पड़ सकता है। बता दें कि भारत का 55% ट्रेड मलाक्का जलमार्ग से होकर गुजरता है। कलह की वजह यह है, दक्षिणी चीन सागर क्षेत्र पर विवाद 1947 से ही है, जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान द्वारा आत्मसमर्पण करने के बाद चीन ने यहां 9 डैश लाइन खींच दी थी और 90% हिस्से पर इसने कब्जा कर उस समय अपना दावा ठोक दिया था। मामला संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचा था। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों के मुताबिक चीन ने वहां सैन्य बेस तैयार कर रखा है। वहां फाइटर जेट के साथ ही रडार सिस्टम भी देखे जा सकते हैं। फिलीपींस ने 2017 में चीन के इस दावे का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चुनौती दी थी। उनका कहना था कि चीन लगभग 1000 किलोमीटर के दायरे को अपना ऐतिहासिक हिस्सा बताता है, जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। न्यायालय ने भी फिलीपींस के पक्ष में फैसला देते हुए कहा था कि चीन का दावा निराधार है और इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि दक्षिणी चीन सागर पर फिलीपींस, मलेशिया, ताइवान, ब्रुनेई और वियतनाम का हिस्सा भी है, लेकिन चीन ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया था। अब कोरोना के संबंध में एक दावे की बात करते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि चीन को पिछले साल सितंबर में ही कोरोना संक्रमण के बारे में पता चल गया था। सरकार ने कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए 18 सितंबर को वुहान एयरपोर्ट पर एक मॉक ड्रिल की थी, जिसमें कर्मियों ने मास्क और सुरक्षा उपकरण पहने हुए थे। ये ड्रिल इसलिए कराई गई थी क्योंकि उसके ठीक 1 महीने बाद विश्व सैन्य खेलों का आयोजन होना था। 9 दिन चले इस आयोजन में कई देशों के 10,000 से अधिक खिलाड़ी शामिल हुए थे। घर लौटने के बाद कई खिलाड़ी फ्लू जैसे गंभीर लक्षणों के साथ बीमार पड़ गए थे। एक फ्रेंच खिलाड़ी को सांस लेने में तकलीफ के बाद पेरिस के अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उसे कोरोना की पुष्टि हुई थी। इसके 4 दिनों बाद चीन ने नई बीमारी की सूचना WHO को तो दे दी, लेकिन संक्रमण रोकने के लिए उठाए गए कदम उसके नाकाफी हैं। माना जा रहा है कि यदि चीन ने शुरुआती कार्रवाई की होती तो ये बीमारी नहीं फैलती। इसके साथ ही समाचार समाप्त हुए। खबरों में लगातार बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। नमस्कार।